स्वागत दिल से करती हूँ। स्वागत दिल से करती हूँ। हाँ जी, दिल से। कितना सुंदर शब्द है ना, दिल। भगवान की सर्वोत्तम रचना है मानव शरीर, और मानव शरीर के इसमें सबसे सुंदर अंग है दिल। क्योंकि दिल धड़कता है तो जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है। अपने इस दिल को स्वस्थ व सुंदर बनाने बनाने के लिए क्यों ना कुछ जानकारी ले ली जाए। तो जो दिल की जानकारी है, उसके लिए हमें एक ऐसा ही डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो इस दिल को स्वस्थ व सुंदर भी बनाए और स्वस्थ रखने के लिए सक्षम भी हो। मैं जानती हूँ ऐसे डॉक्टर को, जो दिल की डॉक्टर हैं, जिनका व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व को समेटे हुए हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से आज हजारों लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से। यहाँ आए पुराने सभी गेस्ट उनका हर थर्सडे वेट करते हैं, उनकी राह तकते हैं। पर जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, उनको मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। वह एक आयुर्वेदिक आचार्य हैं। 24 साल का उनका अनुभव है। नाड़ी परीक्षण में वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैग्नीसा में वह एक मैग आई लीडर हैं। गुरुकुल में चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। अपने इस अनुभव, अपने इस ज्ञान से उन्होंने लाखों लोगों को ठीक किया है, सुंदर और स्वस्थ बनाया है। खुशहाली, हर घर में खुशहाली देने का जो उनका मिशन है, वह आज भी हर दिन जारी रहता है। उनकी काबिलियत के बारे में मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। कमजोर नहीं वो नारी शक्ति है, एक एक पर भारी है, पंजों से लेकर चोटी तक काबिल सारी की सारी हैं। उनसे जानकारी लेने से पहले सिर्फ छोटी सी एक प्रार्थना आप सबसे करना चाहूंगी। क्योंकि ये जो 1 घंटा है आप सब हमें देने जा रहे हैं, वो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप हमारे पास समर्पित हो जाइए। अपने ईयरफोन लगा लीजिए, पेन, कॉपी, डायरी सब तैयार रख लीजिए, क्योंकि उनका हर एक शब्द अनुभव उनकी अथक मेहनत से निकला हुआ है। उनकी द्वारा दी गई हमारी जानकारी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1 घंटे में हमें जो इजीली सब कुछ प्रोवाइड कर देती हैं, उसके पीछे उनकी अथक मेहनत है। तो मैं चाहती हूँ उनसे जो भी हमें ज्ञान मिले, उसे हम अच्छे से सुने, शब्द समझे और अपने जीवन में उतारें, और अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। तभी उनकी मेहनत मेहनत सफल हो पाएगी। तो चलो, आज आप सब की जोरदार क्लैपिंग के बीच में अब बुला रही हूँ मैं डॉक्टर स्वाति गिरी मैम को। प्लीज कम एंड ओवर टू मैम प्लीज। Thank you so much for this wonderful introduction. I'm really so glad to have this introduction. Okay, so अभी मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, दिल से दिल की बात करेंगे, ठीक है? So my dear friends, once again most welcome to this webinar. हमेशा की तरह आज हम फिर से यहाँ पे मौजूद है और अपने सॉल्यूशंस के साथ। जी हाँ, देख रहे हैं नो योर हार्ट। क्या सच में ये दिल धड़क रहा है हमारे शरीर में? क्या सच में हम जानते हैं कि ये कैसा है, क्या काम करता है? बस इतना कहकर फ्री हो जाते हैं हम कि यार ये दिल पे बात लगी, या मेरा दिल नहीं मान रहा है, एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? लेकिन क्या सच में हमारा दिल क्या चाहता है, ये हमने कभी देखा है? जरा रुक के देखते हैं कि ये दिल सच में क्या कहता है। एक्चुअली देखा जाए ना, तो दिल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। पता है कैसे? बिकॉज अगर एक पर्सन कोमा में अगर जाता है, मतलब ब्रेन उसका काम नहीं करते रहता है, लेकिन फिर भी उसे कहा जाता है कि वो जिंदा है। ओके, लेकिन जिस वक्त हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाती है, चाहे बाकी के सारे ऑर्गन्स उसके अच्छे हो,
फिर भी कहा जाता है कि दैट पर्सन इज नो मोर। जरा सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट होता है ये दिल। कब से धड़क रहा है? जब से हमने जन्म लिया तब से नहीं, सॉरी, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। हम जब हमारे माँ के कोख में 3 महीने के थे, तब से हमारा ये दिल धड़क रहा है। और तब से ये 1 मिनट का भी इस दिल ने रेस नहीं ली है। तो जरा सोचिए, ये अथक, बिना थके हुए, बिना रुके हुए अगर ये काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसके बारे में सोचें, उसके सेहत के बारे में सोचें, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पे यही कहने जा रही हूँ कि ये दिल करता क्या है, कहता क्या है। हमारे घर में बुजुर्ग लोग जो रहते हैं, उनका सबसे ज्यादा हम ख्याल रखते हैं, एम आई राइट? है ना? दादा दादी है, नाना नानी है, हमारे सास ससुर है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग जो है, उनके बारे में हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। उनकी सेहत के बारे में हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कुछ ना हो जाए। तो ऐसे ही एक सेहत के बारे में अगर ख्याल रखना है पूरे शरीर में, तो सबसे बुजुर्ग अगर ऑर्गन कौन सा है, तो हमारा दिल है। क्योंकि हम माँ की कोख में 3 महीने के थे, तब से ये धड़क रहा है बिना बिना थके। तो देखते हैं कि इसके अमेजिंग फैक्ट्स क्या-क्या हैं। ये दिल आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, वो सेंट्रली सिचुएटेड होता है। और एक हमारी मुट्ठी, हर एक इंसान की जो मुट्ठी होती है, बस उतना ही ये रहता है। ये ऐसे ही रहता है। ओके, सेंट्रली होता है। लेकिन कभी-कभी हम पिक्चर्स में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि दाईं तरफ दिल रहता है, लेफ्ट साइड में दिल रहता है। नहीं, सेंट्रली रहता है, लेकिन हाँ, उसका अपेक्स जो है ना, वो थोड़ा-सा लेफ्ट साइड को झुका हुआ रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट साइड को है, लेकिन हाँ, सेंसिटिविटी अपेक्स पे होने की वजह से लेफ्ट साइड को थोड़ा-सा ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी रहती है। ओके? और ये इतना छोटा-सा होने के बाद भी इतने ज़्यादा काम करता है ये, कि आप देखेंगे कि इसके अमेजिंग फैक्ट्स क्या-क्या हैं। चलिए, थोड़े-से इसके अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा ये जो हार्ट है, वो बंद मिट्टी की तरह होता है, उतना ही उसका साइज़ होता है। 7 से 15 औंस इसका वज़न होता है। बहुत बार हमें लगता है कि ये मतलब लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। एपेक्स सिर्फ़ उसका झुका हुआ रहता है। ये 2000 गैलन ऑफ ब्लड पर डे पंपिंग करता है। कैन यू इमेजिन? 2000 गैलन्स, 60,000 मिलियंस लॉन्ग ब्लड वेसल्स इसके होती हैं, पूरे बॉडी में फैली हुई। न्यू बॉर्न में फास्ट हार्ट बीटिंग होते रहते हैं, और 1 लाख टाइम्स हार्ट बीट करता है पर डे। मायोकार्डियल मसल्स हमारे बाकी मसल्स से 2 गुना ज्यादा टफ होते हैं, और इलास्टिसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है। रिगेनिंग कैपेसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए भगवान ने इसको बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही हिफाजत के साथ हमें मतलब केज के अंदर रखा गया है इसको, जिसकी वजह से डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ भी प्रेशर ना आ जाए, या कुछ भी स्ट्रोक ना आ जाए। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे न्यू कोलेटरल वेन्स, कैपिलरीज फॉर्म होती रहती है। ये एक उसकी टेंडेंसी है। ऐसा कौन सा भी ऑर्गन नहीं है जहाँ पे न्यू कोलेटरल वेन्स फॉर्म हो जाती है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने की वजह से यहाँ पे कोलेटरल वेन्स डेवलप होती है। इन सारे अमेजिंग फैक्ट्स के साथ हार्ट हमें हर पल धड़कते हुए हमारा साथ देते रहता है। इसे हेल्दी रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। क्या हम इसके पैरामीटर्स देखें? ओके, पैरामीटर्स ये कहलाते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, 18.5 टू 24.9, ये नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है, बीएमआई। 25.0 टू 29.9 ओवरवेट होता है, और 30 प्लस अबव होता है। ये ये बीएमआई जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, हमारा हार्ट तो उतना ही है,
है ना? लेकिन हमारा जब बॉडी मास बढ़ जाता है और हमारे हार्ट की एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है कि वो हमारे बॉडी के हर सेल तक फ्रेश ब्लड पहुंचाने की इसकी जिम्मेदारी होती है। अगर बहुत ज्यादा मास वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेफिनेटली उस हार्ट पे प्रेशर आ जाता है कि उतने जोर से पंपिंग करना पड़ता है कि वो हर एक कोने कोने तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने के लिए। और इसीलिए बीएमआई देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का मास बढ़ता है लेकिन हार्ट का मास नहीं बढ़ता है। और वहां पे उसका कैलिबर ठीक है नहीं है ये देखना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। वेस्ट साइज वुमन में लेस देन 35 डिग्रीज एंड मेन में लेस देन 40 डिग्रीज, ये एक नॉर्मल वैल्यू हो सकती है। देन बीपी, यस, 120/80, बट इट वेरिड एज वाइज ये बदल सकता है। ओके, देन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो लेस देन 200 होना चाहिए और ब्लड शुगर लेवल जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए। तो ये सारे अगर पैरामीटर्स हमारे साथ सही हैं तो डेफिनेटली हमारे हार्ट की भी जो हेल्थ है वो अच्छी है। जरा देखते हैं कि क्या-क्या ऐसे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट थोड़ा सा लो चलने लगता है या फिर हार्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्या हम इसके कॉजेस देखें? चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना? डाइट अगर आपका अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हार्ट को बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखिए, हम कभी भी अगर डाइट ले रहे हैं ना, तो डाइट हम इसके मुताबिक नहीं लेते हैं। हार्ट क्या चाह रहा है ये हमारा बिल्कुल कंसर्न नहीं है। हाँ, हमारा concern क्या होता है, मेरे टेस्ट बड्स क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर हम अपनी पूरे मतलब फूड को रख देते हैं। जंक फूड, देन जो भी फास्ट फूड है वो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये अगर ऐसे बार बार हम जंक फूड और फास्ट फूड लेते रहेंगे जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, शुगर है, अल्कोहल है, ये सारी चीजें हार्ट को हर्ट करती है। लेकिन बेचारा हमारा हार्ट कुछ भी नहीं करता है, कहता है और वो सहते जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, please take care of your heart with the help of right and nutritious diet. Secondly होता है कि डायबिटीज एक वन ऑफ द एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाती है और उसी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी डेवलप हो जाता है और ट्यूनिका इंटिमा जो हमारे ब्लड वेसल्स की एक वॉल होती है उसे वो डैमेज करने जाता है और इसी से हार्ट डिसीजेस डेवलप होने लगते हैं। इसीलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है उनको अपना डायबिटीज मतलब शुगर लेवल कंट्रोल में रखना बेहद बेहद जरूरी हो सकता है। और उसको अगर कंट्रोल में रखते हैं तो सामने आने वाला हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है स्मोकिंग। जी हाँ, इसमें स्मोकिंग जो करते हैं, जो उसमें निकोटिन होता है और निकोटिन जो है वो निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। हार्ट रेट को बढ़ा देने की वजह से क्या होता है कि ट्रैकिकार्डिया डेवलप होता है, मतलब फास्ट हार्ट बीटिंग हो रही है और उसमें मायोकार्डियल मसल्स जो होते हैं, जो मायोकार्डियल मसल्स इन द सेंस हार्ट के मसल्स जो होते हैं जो पंपिंग करने में काम आते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप जरा देखिए, अगर इस तरीके से आप हाथ हिला रहे हो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वही ऐसे फास्ट करोगे तो आपके ये टेंडन्स जो है ना थोड़े से हर्ट हो जाते हैं, दुखने लगते हैं थोड़ी देर बाद, है ना? तो वैसे ही अगर फास्ट हार्ट बीटिंग शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली मायोकार्डियल मसल्स उसका कैलिबर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको थोड़ा सा हर्ट हो जाता है और यही वो चीज होती है जहां पे हमें हमारे हार्ट का ख्याल रखना जरूरी होता है। और स्मोकिंग से क्या होता है, O2 लेवल कम हो जाती है ना? और थ्रोम्बोसिस फॉर्म होने का डर लगा रहता है जिसे हम
आम भाषा में ब्लॉकेजेस कहते हैं। जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा रिस्क होती है जेंट्स में। हाँ, मैंने हाल ही में ऐसे सुना कि नारी अगर शक्ति है तो पुरुष नर वो सहन शक्ति है, और इसीलिए शायद उनका बहुत ज्यादा जल्दी उनको ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है और वो ज्यादा हार्ट अटैक से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली भगवान जानते हैं कि नारी को बहुत ज्यादा सहना पड़ रहा है और पड़ता है, इसीलिए उनके पास एक प्रोटेक्शन दिया गया है। पता है वो क्या है? एस्ट्रोजन नाम का जो एक हार्मोन होता है, वो जब तक लेडीज के शरीर में रहता है, मतलब मेनोपॉज तक एस्ट्रोजन रहता है, जिसकी वजह से मेंसेस डेवलप होते रहते हैं, एंडोमेट्रियम डेवलप होते रहता है, और उसी की वजह से हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं। और वहीं पे एस्ट्रोजन की मात्रा मेल्स में और पुरुषों में बहुत ना के बराबर होती है, इसीलिए उनको रिस्की उनके लिए हार्ट अटैक रिस्की हो जाता है। तो देखिए, ये जो हार्मोन्स है, उसको नॉर्मल रखने के लिए भी नॉर्मल रखा जाए, तो भी हमारे इस हार्ट की सेहत का हम ख्याल रख रहे हैं। देन हमारे लाइफस्टाइल, जी हाँ, लाइफस्टाइल आजकल इतनी अजीब सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम कुछ काम नहीं कर मतलब एक्सरसाइज नहीं हो रहा है हमारा, बस बैठे-बैठे हर एक चीज़ करनी पड़ रही है। अभी तो ठीक है कि वर्क फ्रॉम होम इसलिए, लेकिन इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, राइट? बिकॉज़ अभी कैसा हो गया है कि यस हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बटन दबाए तो हर एक चीज़ आसानी से मिल रही है। पहले बहुत सारा काम करना पड़ता था, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था। आज फिजिकल वर्क नहीं है, लेकिन मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है, बट वो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, और वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि हम एक्सरसाइज को भूल चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज अवेयरनेस आ गया है उनमें भी कि वो एक्सरसाइज के थ्रू अपने बॉडी को अपने बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी को प्रॉपर रखने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस आ गया है और वो कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि हार्ट के बारे में हम उतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। चलना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के देखते हैं हम कि इसको कैसे किस तरीके से फिट रखें। आप सब लोगों को पता है, हमारे घर में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह 8 से 9 बजे के बाद ही उठते हैं। एक्सरसाइज का तो कुछ नामो निशान नहीं होता है, और हाँ, अगर करते भी हैं तो जिम जाकर करते हैं, और वो भी हेवी एक्सरसाइज होती है। हेवी एक्सरसाइज इज नॉट एवरी टाइम बेनिफिशियल फॉर आवर हार्ट। बहुत बार मैंने देखा है कि वजन कम करने के लिए ट्रेडमिल पे बहुत जोर से दौड़ा जाता है, लेकिन एट दैट टाइम वो जिम जो कंडक्ट कर रहा है, वो ट्रेनर भी ये भूल जाता है कि इसकी एज क्या है, इसके हार्ट की सिचुएशन क्या है, इसका बीपी तो नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं और एक ही फोकस रहता है कि मुझे वजन कम करना है तो मुझे दौड़ना है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके हार्ट को सपोर्टिव होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारी चीजें हम अगर देखें, एजिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमारी आयु बढ़ जाती है, हर एक शरीर के ऑर्गन को एक शिथिलता आ जाती है, रिलैक्सेशन आ जाता है, लूजपन आ जाता है। वैसे ही हमारे हार्ट के मसल्स को भी, मायोकार्डियल मसल्स जो हार्ट बीटिंग में काम आते हैं, उसको भी वो भी लूज होने जाते हैं, लूज होते जाते हैं, और वो जो लूजपन आ जाता है, उसी की वजह से वो जितनी चाहिए उतनी ग्रिप नहीं रहती है। और डे बाय डे हम जो भी कुछ तली हुई चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सो मेनी पेस्टिसाइड्स के थ्रू हम हर एक अनाज का दाना खा रहे हैं, केमिकल्स इनहेल हो रहा है, टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में जा रही है। इसका नतीजा हो जाता है कि कहीं ना कहीं हर एक के दिल में ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं। कोई कोई अपने एक्सरसाइज के साथ
कोलेटरल वेंस को फैलाकर उसको अच्छे तरीके से प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कहाँ से आवाज आ रही है? इंडस्ट्री में काम कर रही है। हम क्या स्टडी करते मालूम है? जो ड्रग रहते जो अभी अपने को मेडिसिन को होस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि मेरा फ्लो बरकरार रखे। तो एजिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जैसे हर एक चीज को लूज बना जाता है, वैसे ही मायोकार्डियल मसल्स को आ जाता है और डे बाय डे हमारे खान पान की वजह से ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती हैं और उसी का नतीजा ये होता है कि एज वाइज हार्ट डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, स्मोकिंग, जेंडर, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स। ये जेनेटिकल जेनेटिक प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जिनके माँ बाप को शायद ये हो हार्ट अटैक आया है, तो उनको भी आगे भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। होता ही है ऐसा नहीं है, तो किसी माँ बाप को हुआ है, हार्ट अटैक आया है, डजंट मीन कि आपको भी आना ही चाहिए। अगर आप सही तरीके से हार्ट की देखभाल कर रहे हो, उसके हेल्थ की केयर कर रहे हो, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कि इसके थोड़े से ये देखते हैं हम कि कॉमन डिसीजेस कौन से हैं, ताकि पता तो चले कि कहाँ पे हमें किस तरीके से अपने हार्ट का ख्याल रखना है। कॉमन टाइप्स ऑफ हार्ट डिसीजेस, हाई बीपी, जो कि आम तौर पे हो गया है। पता है जब मैं पढ़ती थी आज से 30 साल पहले, तो ये मतलब ऐसे सुना जाता था, अरे बाप रे आपको बीपी है। और आज कैसे सुना जाता है, अरे बीपी नहीं है। मतलब ये इतना कॉमन हो गया। दो इट इज कॉमन बट इट इज नॉट नॉर्मल, माइंड इट वेल। बहुत बार मुझे ये भी सुनने में आता है कि मैडम मेरा बीपी, हाँ बीपी की गोली लेता हूँ मैं। पेशेंट बोलते हैं ये तो अभी कॉमन हो गया है ना। अरे कॉमन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल हो गया है। क्या होता है बीपी में, हमारे ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जितना प्रेशर से चाहिए उतना वो ब्लड फ्लो नहीं होता है, और उसी की वजह से ये प्रेशर नापा जाता है जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। कार्डियक अरेस्ट, ऑल ऑफ अ सडन हार्ट का बंद होना, इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अरिथमिया, हमारे शरीर में जो हार्ट बीटिंग हो रही है, लब डब, ये नॉर्मल होता है। ये अगर फास्ट होने लगता है तो वो है ट्रैकेकार्डिया, और वही धीरे धीरे होने लगता है तो वो है ब्रैडिकार्डिया। ये दोनों भी गलत है। ये ऐसे होना चाहिए, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ये भी गलत है, और लब डब ये भी गलत है। तो ये जब रिदम उसका गलत हो जाता है, रिदम उसका बदल जाता है, उसे हम कहते हैं अरिथमिया। कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, इसमें ब्लॉकेजेस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्लॉकेजेस होने की वजह से ये वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होता है, और उसी की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, यानी हार्ट फेल हो जाता है। कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस में आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे बच्चे को मतलब छोटेपन में ही एक सुराख था, राइट, आपने सुना होगा। तो ये कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस होते हैं। या फिर कार्डियोमेगाली मायोपैथी, मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इन द सेंस उनका हार्ट ऐसे बड़ा हो जाता है। देखिए ऐसे नॉर्मली व्यवहार में जब हम बोलते हैं कि उनका दिल बड़ा है ना, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एनाटॉमिकल अगर देखा जाए कि उनका हार्ट बड़ा है या उनका दिल बड़ा है एनाटॉमिकली, तो इट इज अ बिग इश्यू एंड इट इज बिग डिफॉर्मिटी फॉर दैट पर्सन। सो अल्लाह करे, भगवान करे, अलमाइटी करे कि किसी का भी दिल वैसे बड़ा हो लेकिन एनाटॉमिकली बड़ा ना हो। Myocardial infarction is one of the most important, very common disease regarding to heart. ये क्या होता है, अचानक से किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहां नेक्रोटिक हो जाता है वहां पार्ट, और उसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। छोटा सा पार्ट, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है और वो नेक्रोटिक होने लगता है, और उसे कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के हमारे कॉमन टाइप्स ऑफ हार्ट डिसीजेस हैं। हमें लगता है कि अरे कल हार्ट अटैक तो बिल्कुल बताते नहीं आता, बा अचानक से आ जाता है और वो आदमी मतलब हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है।
ऐसा कहते हैं हम, लेकिन आप लोगों को बताऊं, हमारी बॉडी और बॉडी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ डॉक्टर। वो ऐसे अचानक से कुछ भी नहीं करती है, नॉकिंग सिम्टम्स हमें देते रहती है, लेकिन हम है कि उसको बड़ी आसानी से इग्नोर करते रहते हैं। कुछ नॉकिंग सिम्टम्स बताऊं मैं आपको। अगर सुबह उठते से ही पैरों के ऊपर आप देख रहे हो और वहां पे थोड़ी सी सूजन दिखाई दे रही है, तो डोंट इग्नोर, दिस इज द नॉकिंग सिम्टम रिगार्डिंग टू हार्ट डिसीजेस। लिख लो, अगर आपके पैरों पे सूजन आती है विदाउट एनी रीजन, हाँ आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पैरों पे सूजन आ रही है, इट्स ओके। आपको अर्थराइटिस है और पैरों पे सूजन आ रही है, इट्स ओके, बट विदाउट एनी रीजन अगर आपके पैरों पे सूजन आ रही है तो डेफिनेटली ये सिंपली सिम्टम है अपने आपके हार्ट अटैक का। एब्डोमिनल पेन विदाउट एनी रीजन, अगर एब्डोमिन पेन हो रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये अगर बार बार हो रहा है, तो एक बार हो रहा है तो अचानक से अरे मुझे हार्ट अटैक आ गया, आ जाएगा क्या, ऐसे मत सोचिए। बट डेफिनेटली आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि अननोइंगली मेरे पेट में दर्द क्यों होता है, खान पान सही है, सारी चीजें सही है और फिर भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो क्यों, तो ये इस कारण होता है। लेकिन साथ ही में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वहां पे ऑल ऑफ अ सडन मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। कभी पीठ में आता है, कभी चेस्ट में आता है, कभी मतलब गर्दन में, ऑल ऑफ अ सडन अगर आता है, मतलब आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है फिर भी गर्दन में अगर ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विथ योर हार्ट। यूजुअल फटीग, बार बार आपको ऐसे ड्राउजीनेस फील हो रहा है, गिडीनेस फील हो रहा है, या फिर एंथुसियाज्म नहीं लग रहा है, ये और बार बार हो रहा है विदाउट एनी रीजन हो रहा है, तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम बिकॉज दिस इज द नॉकिंग सिम्टम ऑफ हार्ट डिसीज। स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसे होता है कि उनको नींद नहीं आती है तो भी बहुत डिस्टर्ब होती है। अगर सो भी जाते हैं तो पता नहीं तरह तरह के सपने आते रहते हैं। मतलब वो जब नींद में से उठते हैं और उन्हें पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि मुझे और थोड़ी देर सोना है। इसका मतलब क्या है, उनको उनकी फ्रेश नींद नहीं हुई है, उनको फ्रेशनेस नहीं लग रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अचानक से कुछ जहन में आ जाता है, कुछ दिमाग पे जोर आ जाता है, या कुछ चीजें दिमाग में आ रेस्टलेस हो जाती है, वो हो जाता है। और वहीं पे ये अगर बार बार हो रहा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज द नॉकिंग सिम्टम फॉर हार्ट डिसीज। कोल्ड एंड स्वेट, क्लेमी स्किन, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। नॉर्मली स्वेटिंग होना आम बात है, लेकिन सबसे अलग अगर किसी पर्सन को ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठंडी स्किन पड़ रही है, तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। वो भी एक नॉकिंग सिम्टम हो सकता है आपके हार्ट को लेकर। नौशिया, वोमिटिंग, लाइट हेडनेस, मतलब ऐसे हल्का लग रहा है, कुछ नहीं है, कुछ खाली खाली लग रहा है, ये जब होता है ना तो ये वार्निंग सिम्टम्स होते हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस को। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अभी यहाँ पे जान गए होंगे कि ये सारे छोटे छोटे जो वार्निंग सिम्टम्स है, नॉकिंग सिम्टम्स है, इसको हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है और हमारे सेहत का बिल्कुल ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो हेल्दी हार्ट रखने के लिए हमें ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। ये जो चीजें हैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और वो है सबसे पहले तो आप क्या खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो खा रहे हो वो सही है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, होल ग्रेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोडियम पे लिमिटेशंस डालनी चाहिए, मतलब ज्यादा नमकीन नहीं खाना चाहिए, सोडियम मतलब नमक नहीं खाना चाहिए, ओके, क्योंकि ये आपके ब्लड वेसल्स को थिन कर देता है नमक। इसीलिए बिल्कुल आपको कंट्रोल रखना है अपने नमकीन खाने पे, नमक खाने पे। देन सेकंड जो है और साथ ही सैचुरेटेड फैट्स जो है उसको आपको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर देता है। एडेड शुगर भी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि वो स्वीटेंड होती है और पर्टिकुलरली कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। तो माइंड इट वेल, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड ही करें, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देन
वॉकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चलते रहोगे ना तो आपके हार्ट को कोलेटरल वेन्स, छोटे छोटे कैपिलरीज फॉर्म होते रहते हैं और उसको जितना जरूरी है उतना ब्लड सप्लाई होते रहता है और आपका हार्ट हेल्दी रहने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शुगर लेवल कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा इससे पहले कि शुगर लेवल बढ़ने से जो मायोकार्डियल मसल्स की जो इलास्टिसिटी है उस पे भी असर होता है और जो हमारे ब्लड वेसल्स है उस पर भी असर होता है, क्योंकि डिपोजिशन होने लगता है। इसीलिए शुगर लेवल कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। वॉच योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल ही डिसाइड करता है कि आपके शरीर में कितने ब्लॉकेजेस हो सकते हैं या हो रहे हैं। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल हर 6 महीने में करके लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, देन 5th पॉइंट है मेंटेन हेल्दी वेट। आपके बॉडी का वेट आपके एज वाइज होना बेहद जरूरी होता है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। 6th पॉइंट है वॉच योर बीपी। यस, अपना बीपी हर बार काउंट करते रहना बहुत जरूरी है। 120/80 एट द एज ऑफ up to the age of 30 to 35 it's okay, above 35 now ये अलग नया आ गया है, above 35 ये 130/90 हो सकता है। तो ये अगर नॉर्मल रेंज में आप हैं तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये हाई या लो हो जाता है तो देखना बहुत जरूरी है। और हमने देखा है कि स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, ये 7वां जो हमारा कदम है जो वो है नो स्मोकिंग, क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप होता है और वही हमारे हार्ट में जो कैपिलरीज होते हैं उसको उसकी इलास्टिसिटी कम करने में बेहद असरदार काम करता है और उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो हैं, हम देखें, साथ ही में ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, देन रिलैक्सेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। देखिए, सुबह उठते से ही अगर बॉस की डांट खानी है तो ये हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा, है ना। एट द सेम टाइम पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में अगर आप रह रहे हो, जैसे कि दिल्ली शहर है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे, लेकिन ऊपर वाले की दया से कोविड में काफी कम भी हो गया है। बहुत जगह पे ऐसे मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बेकार हो जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमारा एनवायरनमेंट सही रहना बहुत जरूरी है। फिटनेस प्लेज एन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। फिटनेस होना आपका बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन प्रॉपर होना जरूरी है। प्रॉपर होना जरूरी है। और रिलेशनशिप्स, यस, बहुत ज्यादा हार्ट पे हमारे रिलेशनशिप का भी बहुत असर होता है। अगर हम अच्छे रिलेशनशिप में हैं हर एक के साथ, मतलब वहाँ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे या घर पे, हर जगह पे रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है और यही हमारे हार्ट को भी ताजा रखने में और हेल्दी रखने में बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी हार्ट के लिए। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ ही जो आपके माइंड को रिलैक्स रखना बेहद जरूरी हो जाता है। पता है, आप लोग जानते होंगे कि ऐसा कुछ मतलब जिस घर में बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं तो आपको पता चल जाता है, उस घर के सामने से भी अगर आप जा रहे हो ना तो ऐसे वो घर बीमार लगता है ना। और जहाँ पे हमेशा हंसी मजाक हो रहा है, बातें हो रही है, एक अच्छे रिलेशनशिप में वो फैमिली रह रही है, तो पता नहीं उस फैमिली के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद हमें अच्छा लगता है। ऐसा होता है, आपको इसका अनुभव है। वैसे ही हमारा हार्ट जो है हमारे मन का घर है। जैसे हमारा मन अगर एंथुसियास्टिक है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली हमारा हार्ट मतलब हमारा घर भी
हेल्दी रखता है, हेल्दी दिखाई देता है। अगर हमारा मन बहुत ज्यादा मनमुटाव हो रहा है, कुछ डिप्रेशन में है, कुछ स्ट्रेस में है, तो डेफिनेटली आपका हार्ट भी वैसे ही बन जाता है। सो आपके हार्ट को अगर हेल्दी रखना है, तो माइंड को शांत रखना, रिलैक्स रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और ये कैसे होता है? डेफिनेटली मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेंटल रिलैक्सेशन। सिर्फ मेंटल रिलैक्स करके सही नहीं होगा, तो ये बॉडी और मन इन दोनों को भी प्रॉपर तरीके से नॉर्मल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की टॉक्सिसिटी कम हो सकती है। उसके बाद सेतु बंधासन कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। भुजंगासन बहुत ही सही तरीके से काम करता है, हमारे हार्ट के जो मायोकार्डियल मसल्स है उसको एक ग्रिप आ जाती है। देन धनुरासन, ये भी हमारे हार्ट को अच्छा रखने में मददगार साबित हो सकता है। और बेली पोर्शन के जो फैट्स है उसको मेल्ट किया जाता है इस आसन में, तो उसी की वजह से जो बीएमआई बढ़ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी हमारे आयुर्वेद में सच में इतने अच्छे से उसको पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है। नॉट ओनली मेडिसिन, आहार विहार एंड औषधि, ये तीन त्रिस्तंभ है हमारे चिकित्सा पद्धति के, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये विहार में आता है। हमने देखा कि कैसे अच्छे तरीके से हमारा आहार होना चाहिए और विहार इस तरीके से होना चाहिए। उत्तान पादासन, ये भी बहुत अच्छा है। आप कभी भी अगर नोट डाउन करके लें और यूट्यूब पे जाकर अगर देखें तो इसकी पूरी विधि बताई जाती है। उस तरीके से अगर आप करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट हेल्दी रहने में बहुत सही तरीके से आपको मदद हो जाएगी। एट द सेम टाइम हमने देखा कि आहार बहुत अच्छा होना जरूरी है। क्या हम सच में जैसा चाहिए, जैसा हेल्दी आहार हमें चाहिए वैसा ले रहे हैं, वैसा फूड हमें मिल रहा है? जी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एक अनाज का दाना पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ हमें मिल रहा है। सिर्फ उस अनाज के गुडनेसेस हमें नहीं मिल रहे हैं, केमिकल्स भी हमारे साथ हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? Yes, we have the great solution with the help of Magnesa. और वो सॉल्यूशन है न्यूट्रीवेज, न्यूट्रीग्रीन एंड न्यूट्रीफ्रूटो। इसमें इतने बेहतरीन तरीके से ब्लेंड्स बनाए गए हैं और इतने अच्छे ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं कि आपके हार्ट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 12, विटामिन ए एंड स्पेशली जिंक प्रोवाइड होता है इसमें। और जिंक प्रोवाइड होने की वजह से हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल्स की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। जी हाँ, जिंक से वो मायोकार्डियल मसल्स की जो ताकत है वो बढ़ाने में हम कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पे न्यूट्रीवेज में अलग अलग टाइप के एक्सक्लूसिव वेजिटेबल्स इसमें डाले गए हैं, जो आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि सबसे पहले हार्ट अटैक जब आता है तो हार्ट अटैक आए हुए पर्सन की जुबान की टेस्ट चली जाती है। इसका आंसर क्यों चली जाती है? इसका आंसर एलोपैथी में नहीं है, लेकिन हम आयुर्वेद वाले दे सकते हैं, क्योंकि रसना ये रस धातु का आश्रय स्थान है और रस धातु का ही हार्ट एक उपांग होने की वजह से वहां पे अगर कुछ डिफॉर्मिटी डेवलप होती है तो डेफिनेटली उसका असर होता है आपके जुबान पर और टेस्ट बड सबसे पहले डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए कुछ भी उनके सामने कितना भी अच्छा रखो वो खाना पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसे में उनका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो डैमेज होने लगती है और तरह तरह के अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अगर न्यूट्रीवेज उनको रोज देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी टोटली ऑल राइट विथ द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। साथ ही में हम न्यूट्री ग्रीन प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल हार्ट को फ्रेश रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज टी सेल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं क्लोरोफिल की वजह से और इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाता है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हार्ट अच्छा है, हार्ट अच्छा है तो पूरी बॉडी अच्छी है, क्योंकि हार्ट ही वो ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के हर माइन्यूट सेल को अच्छे तरीके से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते रहता है। न्यूट्रीफ्रूटो, इसमें 12 टाइप के बहुत ही एक्सक्लूसिव एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं
जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डाले गए हैं, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स डेवलप होते रहते हैं, टॉक्सिसिटी डेवलप होती रहती है, उसको वो बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है। वहीं पे हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन 2 एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, जो कि व्हाइट टी और एंटीऑक्सीडेंट जूस। व्हाइट टी ये यहाँ पे बोन डेंसिटी, ये वो सारी चीजें तो इसके साथ है ही, एसिडिटी कम कर देता है। देखिए आप हमेशा हार्ट अटैक के पेशेंट्स को 4 टैबलेट्स दिए जाते हैं। कौन से? एक बीपी की गोली दी जाती है, एक एंटासिड दी जाती है, दूसरी सॉर्बिटेट दी जाती है अगर कभी पेन हो जाए तो, और तीसरा चौथा होता है ब्लड थिनर। तो ये 4 जो है, इसमें से कहीं पर भी हमारे हार्ट को ताकत नहीं मिल रही है। वहीं पे अगर आप ये व्हाइट टी देना शुरू कर देते हैं, तो अपने हार्ट की टॉक्सिसिटी को ये कम कर देता है, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा, इसमें फ्लावोनोइड होने की वजह से एंटी कैंसरस भी है। अब एंटी कैंसरस का इस रोल है, तो इसमें यही रोल है। सॉरी, am I audible? Hello? You're audible, madam. Yes, ma'am. Okay. So sorry for. तो ये जो अहो काका, मी झूम मीटिंग मध्ये, प्लीज मला फोन नका करू। तो ये जो हमारा व्हाइट टी होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट के टॉक्सिसिटी बाहर निकालने में। ये हार्ट की टॉक्सिसिटी बाहर निकलने से क्या होता है कि जो भी अकोमुलेटेड टॉक्सिन्स है, वो अगर बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली योर हार्ट विल बी फ्री फ्रॉम ब्लॉकेजेस। यस, और वहीं पे मायोकार्डियल मसल्स की जो रिदम है वो सही हो जाती है। जरा देखिए ये कितने ब्यूटीफुली काम करेगा आपके हार्ट को तंदुरुस्त रखने में। और एट द सेम टाइम ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ये एक स्पेशल क्वालिटी है इस व्हाइट टी में। सेकेंडली, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एंटीऑक्सीडेंट जूस। हमने एंटीऑक्सीडेंट जूस के बारे में बहुत बार जान लिया है कि ये एक 12 अलग अलग एक्सक्लूसिव फ्रूट्स जो है उसका एक बेहतरीन ब्लेंड है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये अगेन काम करता है हार्ट की टॉक्सिसिटी कम करने के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हैं हमारे हार्ट को सही रखने के लिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वो है ब्लैक क्यूमिन। ब्लैक क्यूमिन और देखो व्हाइट टी के बारे में सारा कमलेश मैम, आप म्यूट होकर बात करिए प्लीज। आपके ब्लैक क्यूमिन और कुरकुमिन, ये 2 बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं। ब्लैक क्यूमिन एक ऐसा ड्रग है, ऐसा मेडिसिन है जो कि आपके हार्ट की टॉक्सिसिटी को भी ठीक रखता है, और ये थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है। एट द सेम टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखता है, और हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज ये वो है, वहां पे जो ब्लॉकेजेस डेवलप होने के चांसेस होते हैं, वहां पे वो कम करने के लिए ब्लैक क्यूमिन काम करता है। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट C98 कुरकुमिन। कुरकुमिन वासोडायलेटर के तौर पे काम करता है। वासोडायलेटर इन द सेंस, हमने देखा है कि हार्ट अटैक क्यों आता है। हार्ट अटैक कहीं पर भी ब्लॉकेजेस अगर डेवलप हो जाते हैं ना, तो हार्ट अटैक आ जाता है। और वहीं पे कुरकुमिन, ये जो कॉन्स्ट्रिक्ट होना, ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना, या फिर वहां पे ब्लॉकेजेस डेवलप होना, वहीं पे ये वासोडायलेटर बोल के काम करता है। मतलब ये जो हमारी आर्टरी होती है ना, उसको डायलेट करने में काम आता है। सी द वंडर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हर्ब, है ना। वो अपने जहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वहां पे डायलिटेशन कर देता है, और फुल जितना चाहिए उतना वहां पे ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये मिराकुलस ड्रग है। यस, हमें लगता है कि इससे थोड़ी ना ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे। आई डोंट से कि इससे ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, लेकिन आपके हार्ट को जो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, वो कैपिलरीज फॉर्म करके, जो कैपिलरीज है उसका डायलिटेशन करके
प्रॉपरली वहां पे ब्लड सप्लाई होने लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी नींद अच्छी होना बेहद बेहद जरूरी होता है। हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उन्हीं के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी नाइस नाइट। अगर नींद आपकी अच्छी हो जाए तो क्या कहने, हर एक चीज नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि नींद अच्छी होना ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक जरिया हो सकता है। और आपका माइंड अगर शांत है, आप अगर काम हो और सही तरीके से आप सारी सारी चीजें कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहने में इस उसको बहुत सारी मदद मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द heart attack and heart problems. Not only heart attack, I would like to tell you, ये heart attack के बारे में नहीं बताया मैंने, हार्ट के बारे में सारी चीजें बताई है। इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं लेना चाहा मैंने, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेडिकोज लोग ज्यादा हैं। सो आई विश कि आपको ये थोड़ा ठीक लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू एंड आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स। किसी के कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। सचिंद्र, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ सर। आप बात कर सकते हैं। सचिंद्र जी। हेलो। हेलो जी। अच्छा अच्छा मैम, मैं नोटिस है त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। ओके। एक चीज मेरा थोड़ा ये हो गया, मिस्टेक हो गया इधर। जो क्या सिम्टम होने से किस तरह की बीमारी हो सकता है, उसका तो जो चार्ट है ना, वो मुझे स्क्रीनशॉट लेने नहीं पाया, तो दोबारा से वो स्क्रीनशॉट शेयर करने से। ओके ओके। नॉकिंग सिम्टम्स, वार्निंग सिम्टम्स, हाँ वो हाँ हाँ देखना हाँ चाहते हाँ हैं आप? हाँ हाँ। ओके ओके सर, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब तक आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ना, जस्ट मैंने आपके मोमेंट। द्वारा काफी इधर अच्छा हाँ, नॉलेज मिला है, तो उसको मैं अभी ये कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैम। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस सर। कोंगाड़ी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। और सर, मैम आपने हेलो जो मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग जी, बोलिए। तो ये जो ये हिकअप हिकअप जो है ना, सर आपकी वॉइस कट रही है। हेलो, हेलो आपकी वॉइस कट रही है सर, फिर से एक बार कहें। हेलो हेलो, ये हाँ जी, बोलिए। ओके। हेलो। यस। अच्छा, होते ना हिकअप, ये हिकअप क्या से रिलेटेड हो सकता है मैडम? क्या? एनीबडी कैन हियर? हेलो। हाँ, ये मैम, ये वाला। यस यस यस, आप ले लीजिए सर। हाँ सर, ओके, बताएं आप। ले लिया मैम। ओके ओके, हाँ, ठीक है। थैंक यू तो मैम। कोंगाड़ी जी, आपको क्या पूछना है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हेमलता, सॉरी हेमंता, हेमंता, हमने हमने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम। जी हाँ, गुड इवनिंग। जी मैम, आपने जो एक बात बताया था, जो हार्ट अटैक के बारे में, जो पैर में जब सूजा होता है ना मैम, तो सूजा उसको मतलब जी, क्या करने से क्या होगा, उसके थोड़ा। इग्नोर नहीं हाँ हाँ हाँ। जी मैम, उसके लिए मैं थोड़ा और डाउटफुल रहा, उसके लिए थोड़ा और एक दो बात बोलने से मेरे लिए अच्छा होगा। ये मेरे जितने भी ऑडियंस है, आपका जितने भी ऑडियंस है, अच्छा होगा सबके लिए। तो मेरा जो डाउटफुल है, डाउटफुल को थोड़ा क्लियर करना था। जी, आपका क्या डाउट है?
जी, आपने जो बोला जैसे कि किसी का हार्ट अटैक का बारे में जो पैर में सूजन रहना या हाथ पैर हाँ, में ये नॉकिंग, यस यस यस, नाउ आई एम गेटिंग, ये नॉकिंग सिम्पटम्स होते हैं सर। इससे हार्ट अटैक आ ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। अगर बिना वजह आपके पैरों पे सूजन आ रही है, सुबह अगर आप बेड से उठ जाते हो और आपको आर्थराइटिस नहीं है, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं है, और फिर भी आपको आपके पैरों के ऊपर अगर सूजन आ रही है, और एट द सेम टाइम जीना मतलब स्टेयरकेस चढ़ने के बाद अगर आपकी सांस फूल रही है, ये 2 सिम्पटम साथ में अगर देखते हो, तो डेफिनिटली यू शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्पटम। इमीडिएटली आपने लिपिड प्रोफाइल करके लेना है, ईसीजी निकाल के लेना है, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आपके हार्ट की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। ठीक है सर? जी मैम, जी। थैंक यू मैम। क्लियर हुआ? ओके हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक प्रकाश ठाकुर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैडम जी। जी। हार्ट से संबंधित कुछ नहीं है मेरे पास में। मेरी क्या है, चर्बी बॉडी में चर्बी बहुत ज्यादा है, अच्छा। मोटापा आदि है। इसके संबंध में मैं चाह रहा था कि आपका कोई हो तो मुझे समझा ओके। दीजिए। जी जी, चर्बी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको फैट से रिलेटेड जो भी तली हुई चीजें हैं, या फैट, ट्रांस फैट जो डेवलप होता है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको अनुलोम विलोम एंड भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करता है इसके लिए। बेली पोर्शन पे अगर आपके बहुत ज्यादा चर्बी है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। और एट द सेम टाइम हमारे मैग्नेसा का स्लिम टी है, जो कि बहुत सही तरीके से काम करता है आपके फैट बॉडीज को गलाने के लिए। सो आप वो भी यूज कर सकते हैं सर। ठीक है? ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। राजकुमार कर्टे जी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। ओके ओके। थैंक यू मैडम, थैंक ओम प्रकाश जी, मैंने, मोस्ट वेलकम सर। ओम प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैडम। यस, गुड इवनिंग। मैडम, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था लास्ट मंथ। ओके। तो वैसा बाईपास सर्जरी के लिए बोला है, तो मैडम मुझे सर्जरी नहीं कराना था। तो हमारे मैग्नेशिया के प्रोडक्ट से 100% ब्लॉकेज रिमूव हो सकता है क्या? मुझे ये जानना था। देखिए, हम कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देते। जी हाँ, उसके लिए डेफिनेटली हम करते हैं, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन, जी दीज आर ओनली फूड जी सप्लीमेंट्स। ठीक है? तो उसके जो बेनिफिट्स है, वो सही तरीके से अगर लेते हैं तो बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसा दावा नहीं करना चाहती कि आपकी बाईपास सर्जरी टल जाएगी। जी ऐसे ओवर प्रोमिसेस नहीं करना, जी और हमारी कंपनी भी नहीं करती है, जी और जाहिर सी बात है कि मैं भी नहीं करूंगी, बीइंग अ डॉक्टर। जी ओके। जी जी सर। थैंक यू। लेकिन फॉर betterment of heart health, you can advise, I can advise your father कि आप कुरकुमिन ले सकते हैं। जी ओके। और ओके न्यूट्रिशन में कौन सा भी ले सकते हैं, व्हाइट टी ले सकते हो। ये दोनों तीनों जी अगर शुरू कर देते हैं, तो एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप हो जाती है हार्ट को जी अच्छा रखने के, हेल्दी रखने के लिए। ठीक है? जी थैंक यू मनीषा जी, मोस्ट वेलकम सर। मनीषा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैम, मेरे मिस्टर को डायबिटीज भी है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया है मैम। पिछले महीने उन्होंने लिपिड प्रोफाइल किए थे, तो ओके। उनके जैसे एलोपैथिक तो चालू है, बट न्यूट्रिशन के तौर पे हम उनको क्या दे सकते हैं मैम? कुरकुमिन दे सकते हैं आप, कभी ब्लैक क्यूमिन दे सकते हैं, बट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ योर डॉक्टर। ठीक है? ये दोनों Yes. भी दे सकते हैं, या फिर व्हाइट टी तो नॉर्मली दे सकते हैं। व्हाइट टी के लिए कुछ डॉक्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली हाँ, कुरकुमिन और ब्लैक क्यूमिन जब भी आप लेना चाह रहे हो या देना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी उनकी प्रकृति कैसी है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। यस ठीक है? यस मैम। और मैम न्यूट्री फ्रूटो चल सकता है मैम, वो डायबिटिक हाँ, होने के लिए? न्यूट्रिशन में कुछ तीनों भी न्यूट्रिशन चलते हैं। न्यूट्रिशन में कुछ भी दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है? ओके, मोस्ट वेलकम। नाउ इवान दास, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं दास जी।
हेलो, वाइज मैग Hello. आपने जी Hello. यस Hello. Good yes evening, madam. या गुड Yes. इवनिंग Yes. Can you hear me? या Yes. Yes. Actually, ma'am, I just want to know. Yes. My husband is a cardiac patient, and then on Okay. 2015 he got his first heart attack. After that, repeated on 2017. Then again on 19. So right now he is under diabetes treatment. But now the new problem is like every now and then he's like a blackout for a fraction of time, and at that time he starts his breathing problem, and then he's having he becomes unconscious for 2 to 3 minutes. After that he's Okay. all right. When I take him immediately to the nursing home, he was not finding any. You just start curcumin and memory juice because it is converted in the neurological problem. Okay, so you can start curcumin along with memory juice. Okay. मैग वाइज मैग मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब आप बात कर सकते हैं आप। Hello. Yes. Yeah, good evening, ma'am. Yeah, good evening. Yeah, ma'am. So, my mother, she has like when she face any small problem or anything like stress, she can't breathe, like difficulty in breathing, and then she has like she couldn't sleep at night. If she slept for 2 hours, then after that she couldn't sleep again, and also she You can has yeah. So okay, you can start curcumin along with nice night. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. राजकुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैडम। यस, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैडम, मैंने प्रॉस्पेक्ट्स बोला था, आपसे चर्चा की हमने। एक्चुअली वो पूछना चाह रहे थे, उनकी एज है 64, वेट है 85, हाइट है 5 फीट 7 इंच, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल रहता, शुगर नॉर्मल। तो वो लादी कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए कुछ चाह रहे थे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो हार्ट से। मैंने बताया ना सर, मैंने बताया ना। हाँ, कुछ तो उसमें आसनास वगैरह भी कर सकते हैं और साथ में स्लिम टी भी ले सकते हैं। ये स्लिम टी वगैरह ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया स्लिम टी ले सकते हो। सुन नहीं पाया था मैं। ओके, या कुरकुमिन भी देना चाह रहे हैं तो ठीक रहेगा? स्लिम टी कुरकुमिन। हाँ 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 हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके, हेमंता, आपने फिर से हैंड रेज किया है, आपको फिर से कुछ पूछना है? और एक सवाल पूछना था, जो जिसके बारे में मैं पूछा उसका मतलब कोई मेडिसिन है कि नहीं है मैम? किसके बारे में? जैसे कि पैर के लिए जो सूजा हुआ आता है, सूजा ओके, सबसे पहले तो वो सूजा हुआ जो आता है उसकी आप जांच करवा लें। मैंने बताया ना कि आपको लिपिड प्रोफाइल करके लेना है, ईसीजी निकाल के लेना है, और उसके बाद अगर उसमें कुछ आता है तो डेफिनेटली वी हैव द सॉल्यूशन। ओके 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 मैम, इसलिए मैं ठीक, ओके मैम। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट आवर हार्ट। अपने दिल के बारे में आज थोड़ा बहुत मैं बता पाई, और हर एक का हक है कि अपने शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है उसके बारे में सही तरीके से जानकारी लें और उनको हेल्दी कैसे रखा जाए इसके बारे में जानकारी लें। इसका मौका हमें बार बार ग्लोबल फ्रीडम के माध्यम से मिलता है। हर थर्सडे हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट थर्सडे भी हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ग्रेट डे and great time, and be safe and have healthy life. Thank you so much. Over to host. थैंक यू स्वाति मैम। हमारे हार्ट के लिए इतनी सुंदर और सटीक जानकारी आज हमें मिली है, और जानकारी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहता है उससे हमारी सारी इंक्वायरीज पूरी हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं स्वाति मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हर थर्सडे आती हैं और हमारे को इतनी सुंदर और सटीक जानकारी देती हैं। इसी के साथ ये मीटिंग मैं ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। There is an announcement.
आई एम रिजवान मिर्जा फ्रॉम मैग एकेडमी। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि आप लोगों के जबरदस्त रिस्पांस की वजह से हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हफ्ते में 2 बार करने जा रहे हैं। Sunday evening 8 p.m. from next Sunday, that is 29th of August, only for Magnesa distributors, all Magnesa distributors from any team, we will have product information session, exclusive product information session by Maga leader Dr. Swati. और थर्सडे को उनका अपना जो वेलनेस टॉक होता है ये एज इट इज रहेगा, तो जिसमें आप पेशेंट्स इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे डिसीजेस डिस्कस होती है, यहाँ पे सॉल्यूशंस डिस्कस होते हैं। बट ऑन संडे फ्रॉम 29th अगस्त आपके लिए एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन सेशन रहेगा, जहाँ पे पेशेंट्स एंड डिसीजेस डिस्कस नहीं होंगी, ओनली प्रोडक्ट्स डिस्कस होंगे। So you don't have to invite the patients, you have to invite your distributors here. Okay, so thank you so much. Thank you. Over to host. थैंक यू रिजवान सर, इतनी सुंदर एक और नए अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो इस गेस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने इतने पेशेंस रखकर ये हमारी सारी चीजें सुनी। तो मैं चाहती हूँ वो सब इसको अपने जीवन में भी उतारें और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।